अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रफ्ता रफ्ता दूसरा असरा भी खत्म होने वाला है। साथियों, मानदेय को लेकर बड़ी सुगबुगाहट ग्रुप पर चल रही थी। कल परसों से ही कि 31 तारीख तक कुछ न कुछ पैसा जिलों को जारी हो जाएगा। ये खबर कहाँ से निकली ये हमें नहीं पता, लेकिन जो खबर देने वाले ग्रुप पर थे वो बहुत पुख्ता तरीके से ये वादा कर रहे थे। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने बहुत से ऐसे मार्च देखे हैं जो वादे तो बहुत किए गए मगर वो खोखले ही साबित हुए। अब वादा किया जा रहा है कि 31 मार्च को कुछ ना कुछ पैसा जिलों को जारी हो जाएगा। कौन सा पैसा जारी होगा, केंद्रांश जारी होगा कि राज्यांश जारी होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं पल सभी लोगों को इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ खबर आप तक पहुंचाता रहता हूं और आपका प्यार और ये सपोर्ट पाकर मैं बहुत खुश होता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ न कुछ जो खबर निकले उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाएं। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जब कहीं गलती होगी तो कमेंट में लिखकर बताएं। देखा आपने कि संसद सत्र चलते ही कई सांसदों ने हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से वहां उठाया। ये नहीं कि कोशिश कोई कर नहीं रहा है। हमारी योजना को लेकर जितनी चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं, शायद कोई योजना इतनी चर्चा में हो कि एक एक सांसद, एक एक विधायक 5-5 बार, 4-4 बार आपकी आवाज को सदन में उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों। शिक्षा मित्र को ही ले लीजिए, कहीं गिने चुने लोग ही उनकी आवाज को उठाते हैं, लेकिन आपकी आवाज को उठाने वाले बहुत से लोग हैं। मामला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या अड़चनें आ रही हैं, ये तो सिस्टम ही तय करेगा। बहुत पहले माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब अंसारी जी ने कहा था कि इस योजना का संचालन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से करवाकर आपके मानदेय का भुगतान कराऊंगा। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया। उन्होंने अपने जितना पुरजोर जिस तरीके से था, जहां जहां भी कोशिश करना था वहां पर उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं। मसला हल क्यों नहीं हो रहा है या क्या अड़चनें आ रही हैं, ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब जी ही उस मसले को हल कर सकते हैं। मदरसों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरफ मानता को रोक दिया गया,
मान्यता का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां साइंस टीचर पढ़ा रहे थे, पहले केंद्र ने उस योजना को रोका, फिर राज्य ने ही रोक दिया, क्योंकि राज्य की मजबूरी थी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जब तक केंद्र सरकार इस योजना को चलाएगी तब तक राज्य सरकार भी उस योजना में अपना अंशदान देती रहेगी, वरना पूर्णतः वो समाप्त हो जाएगी। जैसा कि वही हुआ, वो पूर्णतः ही समाप्त हो गई। अभी इस योजना को चलाने के लिए नए तरीके से नए प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे। साथियों, पिछली बार आपने देखा कि माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने लिखित में भी ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से संचालित करने के लिए कहा था। और हमारे भी साथी जो कुछ बचे कुचे साथी हैं, वो भी अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। ये नहीं है कि चुपचाप वो घरों में बैठे हुए हैं। आना जाना भाई खर्चे भी लगते हैं। अब निगाहें टिकी हुई है। अभी कल ही माननीय मंत्री महोदय जी, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर लिखित में योजना को राज्य सरकार से संचालित करने के लिए आग्रह किया है। जो आपकी स्क्रीन पे वो लेटर है, देखिए। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इसका जिक्र किया है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। उसका भी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट है, देखिए। तो ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का मामला ले लीजिए, वहां पे भी मामले हमारे लंबी चल रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कसमकस में ये फंसा हुआ है कि आधुनिकीकरण शिक्षक कहाँ जाए, उसका क्या होगा। आए दिन कोई ना कोई फोन करता है, सर कुछ योजना के बारे में बता दीजिए, योजना का हाल क्या होगा, क्या हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, क्या करें। हम कैसे कह सकते हैं कि आप पढ़ाइए या ना पढ़ाइए। भाई अपने विवेक के अनुसार आप काम कीजिए, आप शिक्षण कार्य भी कीजिए और साइड में कोई कार्य भी कीजिए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। इस रमजान के महीने में कितने खर्चे हैं आप सभी को बाखूबी मालूम होगा। हम आप सब्र कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं। बच्चों की उनके जरूरत की चीजों को लेना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी के दरमियान आज उपस्थित हुआ इन्हीं खबरों को लेकर कि दानिश आजाद अंसारी साहब 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे मिलकर पुरजोर तरीके से हमारी मांगों को रखा है और योजना को उत्तर प्रदेश से संचालित करने की मांग भी कर डाली है। ये हम नहीं कह सकते कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो उनका जितना बस लग रहा है, जिस प्रकार से जहां भी कोशिश उन्हें भी उम्मीद दिखाई पड़ती है, उस तरीके से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनके उम्र में दराज अता फरमाए और जल्द से जल्द हम सबको कामयाबी अता फरमाए कि हम सब के भी भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि हमारा जीवन अभी अंधकारमय बना हुआ है। कहने को तो हम अध्यापक हैं,
लेकिन देखने में हम बेरोजगार, एक शिक्षा विहीन की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। जो एक मजदूर अपना जीवन जीता है, मजदूर भी इस समय हमसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि आगे भी खाएं, पीछे भी खाएं, किधर जाएं, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने अपने जिंदगी का अनमोल समय इस योजना में लगा दिया है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो रिटायर होने की कगार पर हैं, 60 के अबव चल रहे हैं। उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, यही रात दिन चिंता सताए रहती है कि अगर कोई फैसला जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया तो जो 21,500 शिक्षक हैं उनकी जिंदगियों पर तलवार लटक रहा है। वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। एक कहावत है ना, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। तो इस समय हालत हम सब की वही हो गई है कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, बीच में लटके हुए हैं। साथियों, आए दिन आप YouTube पर देखते हैं, हमारे कई साथी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप सभी से दरखास्त है कि उनका हौसला अफजाई करें कि मेहनत करके वो न्यूज़, वो खबर ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोलकर आप तक पहुंचाते हैं। कैमरे पर बोलना इतना आसान नहीं है, एक एक शब्दों को चुनना पड़ता है बोलने के लिए। मैं लास्ट में कहूंगा कि आप सभी सपोर्ट करें सभी साथियों का, और जहां भी हो सके अपने तरीके से विधायकों से मिल के माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाए। खासकर हमारे हिंदू भाई जो ठाकुर हैं, पंडित हैं, उन भाइयों से दरखास्त है कि वो ज्यादा प्रयास करें इस योजना को चलवाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और अपनी बातों को रखें। अगर इस योजना को लेकर वो एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो अपनी मांगों को इस तरह रखें कि सर, हमारे जो 21,500 टीचर हैं उनका कहीं समायोजन करा दीजिए। आप मदरसा न चलाएं, बेहतर है मदरसे में पैसा न दें, कोई बात नहीं, लेकिन उन शिक्षकों की क्या गलती है? क्या उनकी इतनी गलती है कि वो मदरसे में पढ़ा रहे हैं? अगर आप मदरसे को सहयोग नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन उन शिक्षकों का भविष्य चौपट मत करिए। जो शिक्षक अपने उज्जवल भविष्य की सपना को देखते हुए उन योजनाओं में लगे हुए थे। अगर इस योजना को आप नहीं चलाना चाहते तो मत चलाइए, लेकिन 21,500 शिक्षकों को किसी भी विभाग में आप समायोजित कर दीजिए। वो निपुण हैं, हर तरह से निपट लेंगे। इस तरह मान रखना चाहिए साथियों। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि दानिश आजाद साहब ने जो मेहनत हम सब के लिए किया है, मैं उनका अपने 21,500 शिक्षकों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद साहब। और आप सभी भी दुआ करें और हमारे हिंदू भाई प्रार्थना करें कि आने वाला जो चैत माह नवरात्र तो स्टार्ट होगा, वहां भी आप प्रार्थना करें। हम लोग भी दुआएं कर रहे हैं कि हम सब के मुस्तकबिल संवर जाए। जितना भी तारीफ किया जाए मंत्री जी का उतना कम है, और सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। और लगे रहिए, दुआएं भी करते रहिए और हमें भी याद करते रहिए, हमारे लिए भी दुआ करते रहिए भाई। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि इसका दर्द हम बयां नहीं कर सकते हैं, किस हालात में हम जी रहे हैं। हमारे एक एक दिन दुख भरे दिन होते हैं। जब कोई पर्व या त्योहार आता है तो अपने दिलों को हम मरोड़ देते हैं कि जब बच्चे कहते हैं
कुछ हमसे उम्मीद रखते हैं कि पापा लेकर ये आएंगे, तो वहाँ हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि हमारे 21,500 शिक्षकों की आवाज को सुने, और अगर योजना उत्तर प्रदेश से संचालित ना हो सके तो हमें किसी भी विभाग में समायोजित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।